हमने बताया था कि अब एक लास्ट टॉपिक जो है ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि समझ लीजिए कि इस चैप्टर का वो रामबाण है जिसका कोई काट नहीं है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम पढ़ाएं और आपको समझ में ना आए। पहले हमने आपको बता दी प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में ये बताया कि उस विधि में क्या करते हैं, किसी अज्ञात राशि का मान निकाल लेते हैं और दूसरे वाले समीकरण के उसी अज्ञात राशि में रख के उसको सॉल्व कर लेते थे। वहां से दोनों अज्ञात राशियों के मान फाइंड हो जाते थे। उसके बाद हमने विलोपन विधि बताई। उसमें भी हमने बताया कि किसी एक पर्टिकुलर संख्या से गुणा करके देख लेते थे, जोड़ घटा लेते थे, चीजें खत्म हो जाती थी। लास्ट और अंतिम टॉपिक इस चैप्टर का है ब्रज गुणनखंड विधि। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रज गुणनखंड विधि क्या है, जिसे इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। देखिए इंग्लिश से कुछ नाम आपको क्लियर हो जाते होंगे बहुत आसानी से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा। मेथड का नियम पता ही है, पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, बचपन से पढ़ाया गया होगा। तो चलिए इसमें होता क्या है। इसमें होता है एक प्रॉपर जो होता है व्यापक रूप होता है समीकरण का। एक समीकरण, दो समीकरण यहाँ देखिए दिए गए हैं। इसका एक व्यापक रूप लिख के एक फॉर्मूला जनरेट होता है। उस फॉर्मूले पे ही हम क्या करते हैं, सारे क्वेश्चंस को हल कर लेते हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं, देखते हैं। हमारे पास दो इक्वेशन थे, a1x b1y c1 0, a2x b2y c2 0। तो ब्रज गुणनखंड विधि का फॉर्मूला होता है x अपॉन, अब x अपॉन ध्यान देंगे b1 b2, b1 के आगे c1 c2 इज इक्वल टू y अपॉन c1 c2 a1 a2 इज इक्वल टू लास्ट लिखते हैं 1 और 1 अपॉन हो जाता है a1 a2 b1 b2। ये फॉर्मूला नहीं है, ये हमने आपको समझाने के लिए बताया। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखा है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यही काम करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ऊपर से नीचे गुणा और नीचे से ऊपर गुणा। यहाँ भी ऊपर से नीचे, यहाँ नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसे ही गुणा करते हुए चलेंगे। तो जो हमारा फॉर्मूला हमें प्राप्त होता है कुछ इस प्रकार का होता है, x अपॉन b1 का c2 में गुणा करेंगे, यानी b1 c2। अब ये बात ऊपर से नीचे गए तो पॉजिटिव था, अब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो माइनस का सिंबल लगाएंगे। b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन इसी तरह c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये जो हमारा प्राप्त हुआ, यह जो है ब्रज गुणन विधि या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का जो है फॉर्मूला है, इसे ही हम क्या कहते हैं, फॉर्मूला। क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत समझने में नहीं आई होगी, बहुत आसान सी चीजें। एक बार फिर से समझाते हैं। इस विधि के अंतर्गत समीकरण का व्यापक रूप लेते हैं, व्यापक का मतलब पूरे के पूरे रूप को। अब इसमें एक सूत्र जनरेट होता है। आपके पास समीकरण के दो व्यापक रूप थे, दो वेरिएबल में, टू वेरिएबल्स का इक्वेशन है ये, एंड ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन के लिए फॉर्मूला जनरेट हो रहा है। x अपॉन b1 b2 c1 c2 y अपॉन c1 c2 a1 a2 1 अपॉन a1 a2 b1 b2। अब हमने इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिए। अब वी फाइंड है दिस फॉर्मूला। क्लियर है? तो अब इस पे एक दो टाइप्स के क्वेश्चन देखते हैं, लगाते हैं आंसर, और मजेदार क्वेश्चन। आइए बच्चों 3.5 से पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि इन दोनों समीकरणों को ब्रज गुणन विधि से हल कीजिए। चलिए पहले हम इक्वेशन को लिखते हैं हल। x माइनस 3y माइनस 3 कॉमा 3x माइनस 9y माइनस 2। अब कंपेयर कर लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1
कॉमा a2x प्लस b2y प्लस c2। अगर हम इसे कंपेयर करते हैं, कंपेयर टू द बोथ इक्वेशन, तो वी फाइंड a1 is equal to 1, b1 is equal to -3 and c1 is equal to also -3। Second, a2 is equal to 3, b2 is equal to -9 and c2 is equal to -2। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें पता है x अपॉन फॉर्मूले पता थे b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू y c1 c2 a1 a2 1 a1 a2 b1 b2। आइए उसको देखते हैं। यहाँ तक हमने फॉर्मूला बताया, अब फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करते हैं। बहुत आसान सा काम है। चलिए, x अपॉन b1 b2, b1 की वैल्यू हमारी -3 थी और b2 की वैल्यू -9 थी, रखा। c1 c2, c1 की वैल्यू -3 थी, -2 थी, इज इक्वल टू y अपॉन c1 c2, यानी यही पुट करना है, 3 -2 और y a1 a2 1 and 3, 1 upon 1 3 -3 and -9। क्लियर है? इसके बाद जो है हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, सबों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम एक चीज देखते हैं कि हमें जो प्राप्त होता है। चलिए, 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 6, माइनस लगा दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 तरीके 27 इज इक्वल टू y अपॉन 3 and 3, तो 3 तरीका 9, माइनस के साथ माइनस लगता है लेकिन यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस हुआ और माइनस माइनस फिर क्या हो गया, प्लस हो गया। 2 का 1 में गुणा किए तो 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ गुणा करेंगे आप -9 आ जाएगा और इधर गुणा करेंगे तो प्लस 9 आएगा। चलिए, x अपॉन -21 आ गया, सब्सट्रैक्ट किए, ये भी y अपॉन सब्सट्रैक्ट कीजिए तो -9 + 2 -7 इज 0। अब यहाँ हम क्या देखते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि ये इसके और ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। तो अगर ये तीनों बराबर हैं, अगर हमने कहा कि कोई 3 ठोस गोले, गेंद, क्रिकेट खेलते होंगे तो क्रिकेट में जो गेंद होती है, कौन सी आती है कंपनी की, कॉस्को की एक गेंद आती है ना, तो कॉस्को की कोई भी गेंद उठा लीजिए, नहीं तो सब तो एक ही जैसा है ना। अगर ये कहीं ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये भी तो कहा जा सकता है कि ये इसके भी बराबर है, कह सकते थे। तो अब इसमें से 2 पर्टिकुलर पॉइंट लेके चलेंगे। पहले इसको इसके बराबर लेंगे तो x अपॉन -21 इज इक्वल टू 1 अपॉन 0, यानी ये फाइनल 0 था। x अपॉन -21, x इज इक्वल टू क्या मिलता है, 0 मिला। इसी तरह जब y वाले टर्म को 0 लेंगे तो हमें फिर क्या मिल जाएगा, y अपॉन -7 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इंटू -7, y इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि x भी 0 है, y भी 0 है। मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो इससे एक बात प्रूफ हो जाती है कि इसका कोई हल ही नहीं है। और जिसका कोई हल नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, जिसका कोई हल नहीं होता बच्चों, उसको हम कहते हैं कि वो दोनों समांतर रेखाएं हैं। क्योंकि 3 ही चीजें हमने बता रखी थी। पहली चीज होती थी प्रतिच्छेदी रेखा, ऐसे, जिसका हमने बताया था सिर्फ और सिर्फ एक हल है। दूसरी होती थी संपाती, एक के ऊपर दूसरा चढ़ जाता था, एक के ऊपर क्या होता था, एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा ऐसे 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 चढ़ जाती थी। तो अब तो इसके हर पर्टिकुलर पॉइंट को ये टच करते हुए जा रही है, तो इसके तो अनेक हल मिलेंगे।
इतने की आप सोच भी नहीं सकते। और तीसरी कंडीशन जो आई थी वो ऐसे समांतर वाली थी, जैसे आपके रेल की पटरी एकदम समांतर होती है, कहीं कटती पिटती है नहीं ना, अरे कटे पिटेगी तो ट्रेन क्या हो जाएगी, लड़ जाएगी। तो जब समांतर वाली कंडीशन है, अब इसको आप आगे लेके बढ़ते रहिए, बोर्ड के बाहर निकल जाएंगे, आसमान के बाहर चले जाएंगे, तो भी क्या एक दूसरे को काट देगा, नहीं काटेगा। तो जब ये कटेगा ही नहीं तो क्या होगा, आपको कोई मान नहीं मिलेगा। तो उस कंडीशन में ये क्या कहलाती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये बातें हमने आपको पहले टॉपिक में बता रखी हैं। क्लियर हो गया, ये समांतर रेखाएं थी, इसलिए उसकी वैल्यू हमें फाइंड नहीं हुई। ये क्वेश्चन और देखते हैं। आइए बच्चों एक क्वेश्चन और ब्रज गुणन विधि पे देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन के हिसाब से देखिए, इज इक्वल टू 5 3x + 2y = 8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इज इक्वल टू है उसको एक साइड लेके आएंगे और एक साइड में केवल 0 कंटेन करेंगे। क्लियर है। 2x + y - 5 = 0, 3x + 2y - 8 = 0। अब जो है a1x + b1y + c1 और यहाँ a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, लिख लीजिए। से तुलना करने पर तो ध्यान देंगे, तुलना करते हैं तो क्या पाते हैं, a1 = 2, b1 = 1 and c1 = -5, a2 = 3, b2 = 2 and c2 = -8। फॉर्मूला हमें पता था, रख दीजिए। x/b1 b2 1 2 c1 c2 -5 -8 = y/c1 c2 a1 a2 1/a1 2 3 and b1 b2 आपको पता ही है 1 and 2। अब हमने बता रखा है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ऐसे वाला x/-8 माइनस प्लस हो गया 10 = y/-15 + 16 1/4 - 3। चलिए सब्सट्रैक्ट कीजिए, 10 में से 8 सब्सट्रैक्ट हुआ तो हमें 2, 16 में से 15 1 and 4 में से 3 1। अब हमने आपको बता रखा है कि दोनों को पर्टिकुलर अलग अलग लेंगे। x/2 = 1/1, x/2 = 1, x = 1 × 2, x = 2। x की एक वैल्यू फाइंड हो गई एंड सेकंड स्टेप y/1 = 1/1, y = 1 × 1 डायरेक्टली, तो y = जो हमें वैल्यू प्राप्त हुई, फाइंड हुई, वो 1 हो गए। तो इस तरह से हमने ब्रज गुणन विधि को यहाँ समाप्त कर दिया और आपका जो चैप्टर है 3.5 ये भी समाप्त होता है। इसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आपको पता है कि वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन बना हुआ है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने के बाद आपको सॉल्यूशन अवेलेबल रहेगा। हाँ तो बच्चों यहाँ तक आपके ब्रज गुणन विधि यानी 3.5 चैप्टर तक आपके सारे जो डाउट्स थे वो हमने क्लियर कराए और क्वेश्चंस बताए। अगर इसके बाद भी अगर आपको समस्या होती है, एक चैप्टर इसमें रह जाता है बच्चों 3.6, ये एक मिक्स चैप्टर है, ऐसा कहेंगे कि ये खिचड़ी है। इसमें सारे जितने हमने आपको इस स्टार्टिंग से बताते आए हैं, दो चर का समीकरण, ग्राफ विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ब्रज गुणनखंड विधि, ये सारी चीजें 3.6 में आपको मिलेंगी, इस पे सवाल मिलेंगे। यदि उसके बाद भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का ये तीसरा अध्याय जो है हमारा यहीं पर
समाप्त होता है